हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं प्रॉफिट सुमनदीप और आपका स्वागत है बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री में। प्रभु आपको ब्लेस करे और आप आशीष को पाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे हैं, ब्लेस्ड हैं प्रभु के नाम से, क्योंकि परमेश्वर का नाम सब नामों से ऊंचा है। हालेलुया। और आज का दिन परमेश्वर ने दिखाया है, इसलिए उस महान परमेश्वर को धन्यवाद दें। और हमारा आज का टॉपिक है कि परमेश्वर के लिए कुछ भी कठिन नहीं है। कुछ भी मतलब कुछ भी उस परमेश्वर के लिए कठिन नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर सब कुछ कर सकते हैं। हालेलुया। हम सोचते नहीं हैं उन बातों को। हमारे जीवन में हम पजल रहते हैं, कैसे, कब और किस दिन, क्या, कैसे, कब और किस दिन होगा। परमेश्वर का वचन यिर्मयाह 32:27 में कहता है कि मैं तो सब प्राणियों का परमेश्वर यहोवा हूं, क्या मेरे लिए कुछ भी कठिन है। हालेलुया। परमेश्वर कहते हैं मेरे लिए कुछ भी कठिन नहीं है। जिस तरह पवित्र बाइबल बताती है, मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम पाओगे, खटखटाओगे तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है, और जो कि मांगता है उसे मिलता है। आमीन। हम लोग सोचते रहते हैं सारी लाइफ, कुछ भी करना है पहले सोचेंगे, कुछ भी करने से पहले सोचेंगे, क्यों बड़ा काम करने से पहले सोचेंगे, रिश्ता करने से पहले सोचेंगे, शादी करने से पहले सोचेंगे, बिजनेस शुरू करने से पहले सोचेंगे। परमेश्वर को आगे रखकर सोचें। आपके सोचने से कुछ नहीं होगा। मैंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा जिन्होंने अपने आप ही आकर बिजनेस शुरू कर दिया और खुद गिर गए। परमेश्वर से कहें, प्रभु यीशु मसीह से कहें कि प्रभु जी ये सही है या नहीं सही, ये कैसा है मेरे लिए, आप बताएं। परमेश्वर आपसे बात करेंगे और आपको बताएंगे क्या सही है और क्या गलत है। हम सोचते हैं सिर्फ हमारी सोच तक, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हमें बाइबल किस लिए दी है? ताकि हम परमेश्वर की बातों को याद रखें। बाइबल सिर्फ बैग में डालने के लिए नहीं है, बाइबल सिर्फ हमारी सेफ्टी के लिए नहीं है, बाइबल हमें दुष्ट आत्माओं से बचाने के लिए नहीं है। बाइबल जब हम उसमें वचन पढ़ते हैं, पवित्र बाइबल कहती है हमारे हृदय को छीलता है, हमारे गुद्दे गुद्दे को अलग करता है, हमारे जीवन को बदलता है। कुछ लोग कहते हैं रात को डर लगता है, बाइबल पास रख के सोते हैं। सिर्फ उनका यही काम है, सुबह उठा बाद में बाइबल उठा कर साइड में रख दी। प्रार्थना का समय हुआ, बाइबल पास में रख ली, बाद में बाइबल साइड में रख दी। नहीं, इसमें क्या है? इन पवित्र वचनों में, इन जीवित वचनों में क्या है जो परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है? क्योंकि परमेश्वर के लिए कुछ भी कठिन नहीं है। परमेश्वर के लोगों, हम कमजोर हो जाते हैं, हम अविश्वासी हो जाते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं हमारी सोच से, हम नापते हैं हमारे नाप से। हालेलुया। अय्यूब के पास इतना था, बहुत कुछ था। वहां पर एक बात लिखी है कि परमेश्वर ने उससे उन सब से ऊंचा बना रखा था आसपास के एरियों से। उसके पास जो कुछ था वो परमेश्वर का दिया हुआ था। वहां पर जब शैतान आता है बात करने के लिए, शैतान क्या कहता है कि तूने इतना कुछ तो दे रखा है। आप बात को समझ रहे हो? मैं उम्मीद करता हूं। शैतान कहता है कि आप इतना कुछ दे रखा है उसको तूने, तेरी जज कर खुद करेगा वो। हालेलुया। मैं इस टॉपिक पे नहीं जाना चाहता, मैं आपको बता रहा हूं कि उसको जो कुछ दिया था परमेश्वर ने दिया था। हालेलुया। लेकिन हम सोचते हैं सिर्फ कैसे, कब और कहां, कैसे हमारे जीवन में चमत्कार होगा, कैसे हम आगे बढ़ेंगे। हमें जो मिला है हम उसका धन्यवाद नहीं करते हैं। परमेश्वर ने आपको सांस दी, परमेश्वर ने आपको चुना, इतने लाखों करोड़ों दुनिया, अरबों खरबों दुनिया में से आपको चुना, आपके परिवार को चुना, आपकी रक्षा की, आपके आने वाले पीढ़ी को संभाल के रखा। अब भी आपकी परमेश्वर प्रार्थना सुनते हैं।
लेकिन नहीं, हम क्या कर रहे हैं? हम सोचते हैं सिर्फ कैसे होगा, कब होगा। वचन कहता कि मेरे लिए कुछ भी कठिन नहीं है। हालेलुया। जब हम वचन पढ़ते हैं, ये हमारे गुद्दे गुद्दों को अलग करता है। हालेलुया। यिर्मयाह 39 में लिखा हुआ है कि मैं तुझे बचाऊंगा। किसका वचन है? किसी पुलिस वाले का नहीं है, ये परमेश्वर का जीवित वचन है कि मैं तुझे बचाऊंगा। जिन मनुष्य से तू भय खाता है तो उनके वश में नहीं किया जाएगा। कुछ लोग लोगों से भय खाते हैं, अब हम क्या करेंगे, वो तो मेरे पे जादू टोना कर रहा है। एक मसीह फैमिली थी, उनकी जो पड़ोस में थे वो टोना करते थे उनके ऊपर। मैं उनके घर में गया, मैं जैसे प्रार्थना करता और अगले दिन मेरे पास फोन आता कि अब मेरे घर में कुछ नहीं आ रहा, लेकिन 2 दिन बाद फिर मेरे घर में खून के छिट्टे आने लगे। लेकिन वो क्या था, मैं फिर प्रार्थना करने जाता 1 महीने बाद, फिर वो कहते हमारे घर में खून के छिट्टे आते हैं। जो वो सोचते थे उनके साथ होता था। मैंने उनको समझाया परमेश्वर से बड़ा कोई नहीं है। हाँ, हम मानते हैं, विश्वास भी करते, लेकिन अगर आप विश्वास करते हो तो आप डरते क्यों हो इंसानों से? अगर आप प्रभु पर विश्वास करते हो तो आप टोले टोटकों से क्यों डरते हो? मैं एक बारी किस गांव में गया प्रार्थना करने के लिए, वो मुझे कहते कि मेरे चूल्हे के अंदर किसी ने हड्डियां बांध के फेंकी हुई थी। मैंने फिर क्या मैंने उसको उठाया, चक्के खेतों में फेंक दिया। एक मैं किसी मोहनपुरा गया था, वो कह रहे कि हमारे चूल्हे में हमें ताबीज मिले। मैं फिर क्या मैंने उसे उठा के पीछे खेत में फेंक दिया। बहुत से ऐसी बातें जो परमेश्वर पूरी करता है। लेकिन वचन क्या कहता है कि जिन मनुष्य से तू भय खाता है तो उनके वश में नहीं किया जाएगा, क्योंकि मैं तुझे निश्चय बचाऊंगा। हालेलुया। जो अभी हमारे पर कुछ भी करते हैं, हमें डरना नहीं, घबराना नहीं, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। क्योंकि यहोवा की यही वाणी है, यह इस कारण होगा कि तूने मुझ पर भरोसा रखा है। हालेलुया। आज मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं, ऐसा इसलिए होगा जब हम हमारी सोच पर नहीं परमेश्वर पर भरोसा करेंगे तो हमारे बंधन टूटेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। परमेश्वर वचन कह रहा है कि मैं ऐसा करूंगा, तब करूंगा जब क्या हो जाएगा, कि जब तुम मुझ पर भरोसा रखोगे। इसलिए परमेश्वर वचन कहता है कि मैं तो सब प्राणियों का परमेश्वर यहोवा हूं, क्या मेरे लिए कुछ भी कठिन है? ये आपके आगे परमेश्वर कहते हैं कि हाँ भी, ए नाम वाले, बी नाम वाले, एच नाम वाले, डी नाम वाले, एन नाम वाले, आप बताओ कि मेरे लिए कुछ कठिन है? तो हम सोचने नहीं लग जाते हैं। जो हम सोचते हैं ना, यही गलत करते हैं। क्योंकि जब अंधा बर्तमी था, जब अंधा बर्तमी को पता लगा कि प्रभु यीशु मसीह आ रहे हैं, वो दौड़ा दौड़कर उसने परमेश्वर के पास गया। उसके पास जो कुछ था उसने सबको फेंक कर परमेश्वर के पास गया। हालेलुया। उसने सोचा नहीं, उसने करके दिखाया और हार कर उसने चंगाई को पाया। हालेलुया। जब वो विधवा के घर में कर्जदार दरवाजा तोड़ते थे कि कर्जा चुकाओ, हम तुम्हारे बच्चों को उठा के ले जाएंगे, कर्जा चुकाओ, वो दौड़ दौड़ी परमेश्वर के दास के पास गई। जब परमेश्वर के दास ने कहा तेरे पास क्या, उसने कहा 1 हांडी तेल। उसने कहा उसको ढेल बर्तनों में और थोड़े बर्तन नहीं लाना। वो वहां पर भी सोच सकती थी कि प्रभु, आप ये कैसे कह सकते हो कि मेरे पास तो 1 हांडी तेल है और आप कह रहे हो पड़ोसियों से बर्तन ले आओ, उससे क्या हो जाएगा? 1 हांडी तेल तो नीचे लग जाएगा मटके के। हालेलुया। उसने सोचा नहीं, उसने भरोसा किया। वो इस वचन को मानते थे कि परमेश्वर के लिए कुछ भी कठिन नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर के लिए कुछ भी कठिन नहीं है। अगर आपने इस बात को पहन लिया, इस बात को अपने अंदर रिसीव कर लिया, ग्रहण कर लिया, तो आप समझ लो आपका भरोसा परमेश्वर पर है। तो परमेश्वर क्या कहते हैं कि जो मुझ पर भरोसा रखते हैं वो स्वर्ग के अधिकारी होंगे। हालेलुया।
जिस तरह एक पिता है, उसके पास अरबों खरबों की दौलत है, उसका एक बेटा है, लेकिन उसका बेटा और उसका पिता एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते हैं। जब भरोसा नहीं रहे तो वो उसको सब कुछ नहीं सौंप सकता। वो पिता अपने बेटे को, उसको भरोसा नहीं है। और जिस दिन भरोसा होगा उस दिन वो सब कुछ अपने बेटे के हाथ में सौंप देगा। परमेश्वर के लोगों, जब हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं तो परमेश्वर के पास जो कुछ है वो सब परमेश्वर हमारे आगे सौंप देते हैं कि ले मेरे बेटे, ले मेरी बेटी। हालेलुया। क्योंकि हम संतान है तो वारिस भी हैं। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर के संतान है तो वारिस भी हैं। जो परमेश्वर का है वो हमारा है। हालेलुया। इसलिए इस बात की गहराई में जाएं कि परमेश्वर के लिए कुछ भी कठिन नहीं है। हालेलुया। इसलिए अपने आंखों को बंद कराएं, प्रार्थना करते हैं। दया करने वाले परमेश्वर प्रभु जी, आज मेरे पिता अपने जीवित वचन दिए, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं मेरे पिता। आज इस प्रार्थना जो नए लोग सुन रहे हैं मेरे पिता, इनके भी हृदय सिद्ध जाए मेरे पिता। ये भी जान जाए कि एक उद्धारकर्ता परमेश्वर है, वो है प्रभु यीशु मसीह, जो स्वर्ग से आया और आज भी स्वर्ग में है। मेरे पिता, आपके वचन में लिखा है मेरे पिता कि आपके कुछ भी कठिन नहीं है। सच है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम कमजोर हैं, हम अविश्वासी हैं। हमारी कमजोरियां दूर होने पाए, हमारे अविश्वास को उपाय करो मेरे पिता। हम विश्वास में बढ़ने पाए, हम आशीषों में बढ़ने पाए, हम भरोसे में बढ़ने पाए। आपने कहा जो मुझ पर भरोसा करता है वो अनंत जीवन पाता है। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, हम आप पर भरोसा रखते हैं मेरे पिता। और राजों के राजा, हम आप पर भरोसा रखते हैं मेरे पिता। आप सर्वशक्तिमान हैं, आप दयालु हैं मेरे पिता। हम आप पर भरोसा रखते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आज तक आपने हमको संभाल के रखा, पहनने के लिए, रहने के लिए सब कुछ दिया, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं मेरे पिता। ये सुंदर सांस देने के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। चाहे हमारे पास आज कुछ भी नहीं है, लेकिन हमने जब आपको पहन रखा है तो हमारे पास सब कुछ है मेरे पिता। आप ही हमारी ज्योति हो, आप ही मेरा उजाला हो, आप ही हमारी रोशनी हो मेरे पिता। आप ही मेरे लिए सब कुछ हो मेरे पिता। आप ही मुझे चलाने वाले हो, आप ही हमें आगे बढ़ाने वाले हो मेरे पिता। उद्धारकर्ता परमेश्वर प्रभु जी, हमें अपने वचनों से और लवलीन करे मेरे पिता। आपके वचनों का गहरा गहरा भेद दे मेरे पिता। चाहे हम संसार की रोटी ना खा पाए, लेकिन हम आपके वचन की रोटी डेली खाने पाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। दया करने वाले परमेश्वर प्रभु जी, हम सब पे दया करो मेरे पिता। सच में आपके लिए कुछ भी कठिन नहीं है मेरे पिता। हम इस सुंदर सुबह के लिए आपको धन्यवाद देते मेरे पिता। हम आपको धन्यवाद देते मेरे पिता। आपके लिए कुछ भी कठिन नहीं है मेरे पिता। और राजों के राजा, प्रभु का प्रभु मेरे पिता, हमें संभालने के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ मेरे पिता। हमारी रक्षा के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ मेरे पिता। हमें बचाने के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ मेरे पिता। आप महान हैं, आप राजाओं का राजा हैं, आप प्रभु का प्रभु हैं। हम सब पे आपके दया, आपके करुणा बनी रहे मेरे पिता। हमें ब्लेस करो मेरे पिता। प्रभु यीशु मसीह का नाम मांगते हैं, आमीन।